अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान कौमी से मिली हैं और अरकान सूबाई से मिली, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की है। जहांगीर तरीन का केस वज़ीर आज़म के सामने पेश किया है। क्या कुछ मिला है? क्या लॉलीपॉप मिला है इनको, जहांगीर तरीन ग्रुप को, या वज़ीर आज़म ने कोई ठोस कोई यकीन दहानी कराई है या कोई कार्रवाई न करने का फ़ैसला किया है, या क्या कहा है वज़ीर आज़म ने? इसके हवाले से बताऊंगा। और जो अरकान गए थे जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आज़म से मिलने, उन्होंने एक ख़त भी वज़ीर आज़म को तहरीरी तौर पर दिया है, 2 पेजेस का ख़त, तो वो भी मेरे पास मौजूद है। वो भी आपको मैं उसके जो मंदरजात हैं वो भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि उसमें क्या लिखा है। फिर बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टॉक भी की कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी है ये कराई हैं। अच्छा, FIA के जो अफसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहांगीर तरीन के मुकदमात के हवाले से, इंक्वायरीज़ जो कर रहे हैं, उनके हवाले से भी कहा गया, मार्केट में गर्दिश करती रही है अभी अभी तक खबरें। मुझे भी किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि जी वज़ीर आज़म ने तो FIA के अफसर को ही हटा दिया, यानी जहांगीर तरीन को रिलीफ दिलाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या है वाकई या नहीं है, हक़ाइक़ क्या है, वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल, वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, जो अरकान गए थे जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज़ की क़यादत में, उन्होंने वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन का केस तो पेश किया है कि जहांगीर तरीन के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ वो फट पड़े हैं। शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ बड़ी शिकायत उन्होंने की हैं और शहज़ाद अकबर को ही जहांगीर तरीन का कसूरवार ठहराया है कि ये सारा कुछ FIA जो कुछ कर रहा है ये शहज़ाद अकबर के कहने पर कर रहा है। और ख़त भी जो वज़ीर आज़म को दिया गया है उसमें भी ये चीज़ें शामिल की गई हैं। मैं पहले ख़त शेयर करूं, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म की जो यकीन दहानी और कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी वो भी बताऊंगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उनको वाकई कोई ठोस कोई यकीन दहानी कराई गई है या लॉलीपॉप दिया गया है, पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, इसी तरह ही काम चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है, या जहांगीर तरीन के साथ वाकई कोई वज़ीर आज़म कोई रियायत करा सकते हैं या फ़र्ज़ करें इंसाफ दिलवा सकते हैं जो ये कहते हैं मेंबरान। एक कमेटी कायम की गई है। वैसे तो कमीशन कायम करने का, आला सतही तहकीकाती कमीशन, मुअज़्ज़ज़ जो रिटायर्ड जजेस हैं, तसद्दुक़ जिलानी और जस्टिस नासिरुल मुल्क, और इस तरह 3 जजेस के नाम भी दिए इन्होंने कि इनकी सरबराही, इनमें से किसी की सरबराही में कोई कमीशन कायम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कमीशन कायम करने का जो मुतालबा है वो भी मुस्तरद कर दिया है। और एक कमेटी सेनेटर अली ज़फ़र जो SM ज़फ़र साहब के फ़र्जंद हैं, नामवर वकील हैं, सेनेटर हैं, PTI के अभी मुंतखब हुए हैं, तो उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है और उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि ये कोऑर्डिनेट करे जहांगीर तरीन के मसाइल हल कराने के लिए, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात रिज़र्वेशन है उनके ग्रुप के, वो ख़त्म करने के लिए ये कोऑर्डिनेट करेगी। अच्छा, मैं पहले ख़त के मंदरजात पे आपके साथ शेयर करूं। एक तो इस ख़त में लिखा गया है कि जी 10 शुगर मिलों को इंक्वायरी के लिए मुंतखब किया गया, जिनमें से 3 जो हैं जहांगीर तरीन की शामिल की गई हैं, एक शरीफ फैमिली की और एक खुसरो बख्तियार की मिल शामिल की गई है। ओमनी ग्रुप और हुमायूं अख्तर फैमिली की भी किसी मिल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहज़ाद अकबर ने काबीना इजलास में बताया था कि DW के JDW के अकाउंट्स में बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं। तरीन की 3 मिलों के ये फ़ॉरेंसिक ऑडिट में कोई सीक्रेट अकाउंट या डबल एंट्री सामने नहीं आई। शहज़ाद अकबर ने 27 जुलाई 2020 को कहा था कि इंक्वायरी कमीशन ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शवाहिद हासिल किए हैं। शहज़ाद अकबर ने कहा कि ये शवाहिद FIA के सुपर्द किए जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। खुसरो फैमिली की मिलों के साथ दोस्ताना सलूक रखा जा रहा है।
शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा, जबकि जहांगीर तरीन और उनके बच्चों और मुलाजमिन के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात दायर किए गए। जहांगीर तरीन का तमाम लेन देन मुकम्मल तौर पर कारोबारी है, FIA का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। JDW के किसी शराकतदार ने कभी किसी बेज़ाब्तगी की शिकायत नहीं की। FIA JDW के ख़िलाफ़ किसी शिकायत पर नहीं, बल्कि JDW की किसी शिकायत पर नहीं, बल्कि शहजाद अकबर की इमा पर अज़ खुद नोटिस के तहत कार्रवाई कर रहा है। ये ख़त के मंदरजात हैं और इन अरकान ने, जहांगीर तरीन ग्रुप के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान ने वज़ीर आज़म से ये भी मुतालबा किया कि शहजाद अकबर को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनका ये मुतालबा भी नहीं माना। यानी 2 चीज़ें, 2 मुतालबात तो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिए। एक कमीशन कायम करने का, वज़ीर आज़म ने कहा कि कमीशन भी कायम नहीं होगा, इस पे ज़ाहिर है जो इंक्वायरीज़ चल रही हैं तो उनको कानून के मुताबिक फ़ेस करना पड़ेगा, और एहतसाब तो सबका होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं तो लेकिन ज़्यादती भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन के साथ मैं यकीन दहानी कराता हूँ, कोई ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ ही होगा, लेकिन कानून के मुताबिक होगा। मैं ये भी जो बाहर आए राजा रियाज और बाकी लोग, तो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं तो अपोजिशन के साथ भी नाइंसाफ़ी का कायल नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अपोजिशन के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन तो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं। जिस तरह मैंने कल व्लॉग में बता दिया था पहले ही कि वज़ीर आज़म ने इनको यकीन दहानी भी करानी है बज़ाहिर, और खराज तहसीन भी कुछ पेश कर देना है। ये मुमकिना तौर पर ये मैंने कहा था कल के व्लॉग में। आज जो सुबह व्लॉग सवेरे किया था, जो दिन गुज़र गया, कि आज मुलाकात होने जा रही है और वज़ीर आज़म ने ये उनको यकीन दहानी करानी है, और जहांगीर तरीन को भी खराज तहसीन पेश कर देना है कि वो हमारे दोस्त हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, हमने मिलकर पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। इस तरह की बातें करनी है वज़ीर आज़म ने, ये पहले ही मैंने कह दिया था और वही हुआ है। वज़ीर आज़म ने यही कहा है कि जी ज़ाती दोस्त हैं जहांगीर तरीन तो मेरे ले, और उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, यानी खराज तहसीन, लेकिन कानून को तो फेस करना पड़ेगा और कोई ज़्यादती भी नहीं होगी जहांगीर तरीन के साथ। लेकिन जो 2 मुतालबात हैं, कमीशन कायम करने का किसी जज की सरबराही में, वो भी मुतालबा वज़ीर आज़म ने नहीं माना, और दूसरा वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को हटाने का मुतालबा जो था वो भी नहीं माना। ये 2 मुतालबात तो वज़ीर आज़म ने इनके मुस्तरद ही कर दिए हैं, और लेकिन यकीन दहानी सिर्फ इतनी कराई है कि कोई अच्छा, वज़ीर आज़म ने फिर दिफा भी किया है शहजाद अकबर का कि जी शहजाद अकबर जो है वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केसेस में कोई ऐसा कोई मुदाखलत ज़ाती नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। इस तरह की वज़ीर आज़म ने भी उनको यकीन दहानी कराई है, और ये भी कहा है कि जी मैं ख़ुद इस मामले को देखूँगा। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी ज़ाहिर है चीज़ें फिर बाहर आई हैं, जो मीडिया टॉक में ताहिर रंधावा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आधा तीतर आधा बटेर ये शाह महमूद कुरैशी ख़ुद हैं। हम आज़ाद जो 11 अरकान हैं उनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा बने हैं, और हम उनका जो हमें जो उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर कहा है, गुज़श्ता रोज़ जो मुल्तान में तकरीर की थी, उस पर इन्होंने आड़े हाथों लिया शाह महमूद कुरैशी को कि भाई हम इसकी मज़म्मत करते हैं और अपनी वो ज़बान ठीक करें। हर जगह शाह महमूद कुरैशी का हम मुहासबा करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इनको सिर्फ़ लालीपॉप ही दिया है, यकीन दहानी ही कराई है मेंबरान को, और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क और साहिर अली पर मबनी किसी एक जज की सरबराही में इन्होंने मुतालबा किया था कि कमीशन कायम किया जाए वो जो तहकीकात करे, लेकिन वज़ीर आज़म ने इनकी ये बात भी मुस्तरद कर दी है, और शहजाद अकबर को हटाने का भी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, एक और का जो ख़बरें चल रही थी कि जी FIA के अफसर को हटा दिया गया है, जो जहांगीर तरीन के मुकदमात की या इंक्वायरीज़ की इंक्वायरी कर रहा है, जो उनके इल्ज़ामात हैं, जो मुकदमात बने हुए हैं, तो वज़ीर आज़म ने उनको भी हटा दिया। ये ख़बरें चली हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों ने व्लॉग्स भी कर दिए हैं। मैंने इस पर चेक किया अपने तौर पर, तो मेरे सोर्सेज़ जो हैं
وہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کر رہے کہ ایف آئی اے کے اس افسر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ لاہور کے جو ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، ڈاکٹر رضوان، وہ ایس ایس پی اسلام آباد بھی رہے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر رضوان کے قریبی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک کوئی تحریری ایسا کوئی آرڈر نہیں ملا کہ ان کو کوئی ہٹایا گیا ہے، یعنی انکوائریز اسی طرح ہی چل رہی ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی وزیر اعظم نے کارروائی نہیں کی۔ ہاں، جس طرح قوم کو وزیر اعظم 3 سال سے ایک لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ معیشت بہتر ہوگی، گھبرانا نہیں ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، احتساب سب کا ہوگا، صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کر رہے، حکومتی لوگوں کے خلاف بھی، یہ ایک دو بس علیم خان کو اندر کیا تھا، وہ بھی اپنے ذاتی جو اپنے پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی احتساب نہیں ہے، بلا امتیاز احتساب نہیں ہے۔ بلا امتیاز احتساب ہوتا تو یہ آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی جیلوں میں ہوتی، اندر ہوتی، صرف اپوزیشن کے لوگ اندر نہیں ہوتے۔ کتنے لوگوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں یا ایم این ایز ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، کے پی کے ہوں، پنجاب کے ہوں صوبائی اسمبلی کے ارکان، یا جو مرکزی قومی اسمبلی کے ارکان ہوں یا وزراء ہوں، کتنے لوگ ہیں، آدھی سے زیادہ کابینہ پہ الزامات ہیں، انکوائریز پڑی ہوئی ہیں۔ معاونین تو چلے نئے نئے آئے ہیں، لیکن جو پرانے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی اور نون اور آگے پیچھے مختلف جماعتوں سے پکڑ کے ان کو دبا ڈال کے یا لالچ دے کے جو اکٹھے کر کے چون چون کا مربع جو بنا دیا گیا پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کو دیا گیا، تو ان کے خلاف یہ ساری انکوائریز دبی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، فائلیں نیب ان کے خلاف کھولتا نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب یہ تو قوم کو امید دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کوئی کسی مطلب قانون سب کے لیے برابر ہوگا، احتساب سب کا ہوگا۔ خود وزیر اعظم پہ الزامات ہیں، ہیلی کاپٹر کیس، مالم جبا کیس، فلاں مطلب مختلف، پرویز کھٹک، یہ تو یہ اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اپنی جماعت کے اندر کوئی اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کے خلاف تو کر رہے ہیں۔ جو اپنے پارٹی کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں اس کے تحت یہ جہانگیر ترین کا معاملہ بھی وہی ہے جس طرح علیم خان کا تھا۔ بلا امتیاز احتساب کا کوئی سین ایسا پی ٹی آئی کا آج تک تو نظر نہیں آیا، لیکن آج بھی قوم کو وزیر اعظم لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، معیشت بہتر کرنی ہے، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے، 50 لاکھ گھر دینے ہیں، یہ کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو۔ صبر کرتے کرتے 3 سال گزر گئے ہیں، اب تو لوگ وزیر اعظم سے پوچھنے لگے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ میں بھی کہ یا تو معیشت بہتر کریں جی، یا ہمیں اجازت دیں، یا مہنگائی کم کریں، یا ہمیں اجازت دیں، تھوڑا سا گھبرائیں۔ آپ تو کہتے رہے ہیں ابھی تک کہ گھبرانا نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی یہ جو جہانگیر ترین گروپ کے لوگ آج ملنے گئے تھے، ان کو بھی وہی لالی پاپ مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی چیز جہانگیر ترین کو ریلیف کے حوالے سے کوئی نظر آئے، سامنے آئے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ تمام میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے کمیشن قائم کرنے کا جو وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے وہ مسترد کر دیا، اور جہانگیر ترین گروپ نے پھر جو مطالبہ کیا کہ جی شہزاد اکبر کو ہٹایا جائے، وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا شہزاد اکبر کو جی ان کو بھی نہیں ہٹایا جائے گا، اور وہ کوئی ایسی نہیں کر رہے، جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایف آئی اے پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے، اس طرح کی بھی ان کو یعنی دفاع بھی کیا ہے وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کا۔ تو کیا ملا پھر ان کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سین ہوا ہے۔ فی الحال پرانی تنخواہ پہ جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں، جو ارکان ہیں، ویسے 33 ارکان تھے جو جہانگیر ترین کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تو اعلان ابھی بھی آج بھی کیا ہے کہ بھئی ہم جہانگیر ترین، وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بھی اعلان کیا ہے کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے پھر جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اسلام آباد میں۔ انہی لوگوں نے اپنی حکمت عملی بھی طے کی ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ 2 پیجز کا خط بھی لے کے گئے تھے، جو خط کے مندرجات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ لیکن ان کو بظاہر کوئی مجھے ایسا سین نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کو بڑا ریلیف مل گیا ہوگا۔ لالی پاپ ضرور ملا ہے۔ راجہ ریاض چاہے لاکھ مرتبہ وزیر اعظم کے شکریہ ادا کریں، جی وزیر اعظم نے ہمیں سنا غور سے
اور ہم نے یہ مسائل پیش کیے اور انہوں نے یقین دہانی یہ یقین دہانی کرائی ہے، لیکن بظاہر تو آپ کے دو مطالبات جہانگیر ترین گروپ کے مسترد کر دیے گئے۔ ایف آئی اے کے جو افسر کو ہٹانے کی بات تھی تو وہ بھی ایسا کچھ سین نظر نہیں آ رہا، تو کیا ملا؟ وزیر اعظم نے یہی کہا نا کہ قانون کے مطابق بھائی سب کے ساتھ سب کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا، جہانگیر ترین میرے ذاتی دوست ہیں، بس اتنا کہا ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ باقی لالی پاپ کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ کو مجھے کچھ آج ملا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آگے چل کر ہو سکتا ہے کوئی سین بنے، اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔